तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज पर। दोस्तों, CHO भर्ती परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। और दोस्तों 8:02 पर नहीं बल्कि उससे 1 घंटे पहले ही जो पेपर है वो वायरल हो चुका था। पूरी कहानी आपको बताते हैं। हालांकि मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया है, पहले ही आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो था। अब डिटेल में आपको समझाते हैं। दोस्तों 8:02 पर जो हमारी बहन है सुनीता सेन, जिनके व्हाट्सएप नंबर पर 13-14 जो फोटोज हैं वो आए थे, 78 सवाल यानी कि 78 सवाल। तो वो जो 78 सवाल आए थे, तो दोस्तों वो सुनीता जी के पास तो पहुंचे थे 8:02 पे, लेकिन सुनीता से पहले ही किसी और शख्स के पास वो सवाल, पहला पेज उनके पास पहुंचता है 7:04 पे, और बाकी के जो पेज थे वो पहुंचते हैं 7:22 पे। तो कहने का सीधा और स्पष्ट मतलब ये है, राजस्थान सरकार पेपर चोरी करने वाले, पेपर खरीदने वाले, चाहे CHO ही क्यों ना हो, जिन्होंने पेपर खरीदा है वो भी इस अपराध के, इस जुर्म के भागीदार हैं। तो सुन लीजिए, ये जो तुमने ये जो दलाली करनी है पेपर बेचने की, ये बंद कर दीजिए। राजस्थान सरकार, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये पेपर जो आउट हुआ है इसको रद्द किया जाए, इसको निरस्त किया जाए। अब कोई मतलब नहीं है अब ये मनगढ़ंत कहानियां लेकर के आओगे SOG की रिपोर्ट वगैरह। तो SOG को भी चाहिए कि वो एक स्पष्ट जो है इस पर निर्णय करे और जल्द इस एग्जाम को कैंसिल करके एक नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए। तो दोस्तों पूरी कहानी आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखा होगा आप लोगों का ना, उपेन यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सुनीता सेन को 8:02 पर जो CHO का पेपर भेजने वाले शख्स का नाम ये है विनोद मीना। तो इन्होंने गलती से, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, इन्होंने महेश चंद शर्मा कुछ ऐसे बताया था। तो गलती में जब डर जाते हैं इस तरीके से, पुलिस वगैरह के मीडिया के फ़ोन आते हैं, तो ऑब्वियसली नाम पते गलत बता देते हैं लोग। तो सुनीता को जिसने पेपर भेजा उनका नाम है विनोद मीना, ठीक है। और उनका कहना है कि उनके पास 7:22 पर सुबह पेपर आ गया था और उन्होंने ही सुनीता को पेपर भेजा था। ऐसे नहीं होता कि मेरे पास कुछ चीज़ आ गई तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, कई बार हम लोग कर देते हैं ऐसी चीज़ें। तो इन्होंने भी ये सोचा कि कर देते हैं, तो इन्होंने 7 बजकर, इनके पास विनोद मीना के पास 7:22 पे ये आया था पेपर, और इन्होंने सुनीता को लगभग 8:02 पे भेजा, ठीक है। और ये जो सबूत हैं बिल्कुल सही हैं। अब अंतिम जो कार्रवाई है SOG को करनी है। ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उपेन यादव के ट्वीट के आधार पर, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं शरद कुमार जी राजस्थान तक, मैं कहूँगा आप सभी लोगों से, जितने भी CHO इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे जाके शरद जी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर आप लोग जरूर इनको कमेंट करें, इन्हें मेल्स करें, इन्हें मैसेजेस जरूर करें, इनको कम से कम टैग जरूर करें CHO पेपर के। हालांकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एकमात्र राजस्थान का ऐसा चैनल है राजस्थान तक जो बेरोजगारों के साथ खड़ा रहता है। लगातार ये CHO भर्ती पेपर लीक मामले को दिखाते रहे, कल भी दिखाया, आज भी दिखा रहे हैं, और पूरी तह तक ये लोग जा रहे हैं। तो कड़ी यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए SOG को। और कहाँ से ये नंबर वायरल हुआ, कहाँ से ये पेपर वायरल हुआ, तो इन पर जरूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देख सकते हैं वो शख्स जिन्होंने पेपर सुनीता को भेजा, और सुनीता ने फिर बाद में जब पेपर उनका ख़त्म हुआ, उसके बाद जब वो रूम पर पहुंची, देखा, उन्होंने फ़ोन लिया वगैरह, तो वो फिर उन्होंने शिकायत की। अब दोस्तों अब आप लोग सीधा और स्पष्ट बात ये है, जब 7:30 बजे इनके पास, और इनके वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 7:04 पर इनको एक ही पेज मिला था, ठीक है। एक पेज का मतलब है, एक जो पेपर में 10-8 सवाल आते हैं, एक पेज में इतने ही आते हैं अमूमन, कहीं में 10 आ जाते हैं, कहीं में 12, कहीं में 8-7 ही आते हैं बड़े सवाल हो तो इनको एक पेज तो मिल गया था 7:04 पे। दूसरा जो सारे जो पेज हैं अकॉर्डिंग टू विनोद मीना, ठीक है, और उसके तहत 87 सवाल थे। कितने सवाल थे? 87। 78 से कहानी पहुंच गई है 87 पे। अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं के सपनों को बेचा गया, और कौन से गैंग ने ये काम किया कि पेपर हो रहा है 10:30 से 12 तक, 9 बजे तक एंट्री, यानी कि 9:30 तक एंट्री थी, ठीक है, 1 घंटा पहले मान लेते हैं, और ये पेपर 7 बजे ही वायरल हो रहा है।
तो ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र यूज किया गया, ऐसी कौन सी ताकत यूज की गई, ऐसा कौन सा बिका इतने पैसों में कि उसने पेपर कहीं जब 7 बजे वायरल हो रहा था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेपर कितने बजे बाहर निकला होगा, किस तरीके से उस पेपर को इन्होंने वायरल किया है। 7:30 बजे मैं मान लेता हूँ, 7:22 पर तो ये पेपर इन भाई साहब के पास आ गया था। तो बचता कुछ नहीं है। जब इन्होंने किसी को सेंड किया, सुनीता को सेंड किया, तो सुनीता ने बाद में देखा, तो ये पूरी कहानी है, ये पूरा एक, हालांकि हम इनमें अब ये भी जांच का विषय है कि विनोद को जो भेजा गया, ये विनोद के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि विनोद कि ये पेपर जो है इन्हें किसी इंटरनेशनल नंबर से आया। हालांकि लोग आजकल इंटरनेशनल नंबर जो है देश में मिल जाते हैं, 200 300 400 रुपये ज़्यादा लेते हैं इस प्रकार के सिम्स के, या फिर लोग एक्टिवेटी कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेशनल नंबर का। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि आखिर वो इंटरनेशनल नंबर जो है किस शख्स के थे, किस शख्स ने इसे वायरल किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब पेपर आउट कर देना, रद्द कर देना ही अंतिम विकल्प है, बाकी कुछ भी आप लोग कहिए। तो ये पूरी जानकारी थी 7:30 बजे से पहले 7:22 पर विनोद मीना को ये पेपर मिल गया था, और उसके बाद 8 बजे सुनीता को भेजा गया। उससे पहले कहाँ ये वायरल हुआ, तो वो भी जांच का विषय होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ये जो वीडियो है राजस्थान तक जो चैनल है उस पर देख सकते हैं, शरद जी के द्वारा, ठीक है। इनको भी आप लोग जरूर टैग करें ट्विटर पे, इनको बोलिए। तो ये जानकारी थी दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।